My dear students, now we start the adjustment of capital at the time of admission. आज हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट मेथड सिखाने जा रहे हैं जिस पर बेस्ड आपका सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बिहाफ ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। In this case, we have not given the new partner's capital in question. आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी, आपने नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बेस लेकर निकालनी है। तो उसके लिए हमारी सबसे नंबर 1 पर क्या प्रोसेस चलेगी, इस प्रोसेस को हमें अच्छी तरह से समझना है। First of all, we have given the two partners Prem and name and Ken, and we have given ratio 3:2. This is the old ratio. अब इनके बीच में एक नया पार्टनर शामिल होना चाहता है मिस्टर प्रेम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में स्टॉक की वैल्यू में 3000 रुपए की वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुआ है, इसे हम रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। एक्रूड इनकम है आपकी 900 रुपए, इसे रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी में आपका 8000 डिक्रीज हुआ है, डेबिट साइड में दिखाएंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर आपका 3000 है, वो डेबिट साइड में दिखाएंगे। हमने आपको बताया इट इज द नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। इस प्रकार हम देख रहे हैं डेबिट साइड का टोटल आ गया 11000 और क्रेडिट साइड का जोड़ आ गया 3900। तो हमारा रिजल्ट हो गया लॉस 7100। नाउ 7100 ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो ये देख रहे हैं हम 4260 एंड 2840, ये हमने लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद हमारा बनेगा बच्चों पार्टनर्स कैपिटल काउंट। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस 50,000 40,000, ये आपको बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया हुआ है 50,000। इसको हम पुराने पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आपकी एंट्री बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू नेम्स कैपिटल टू खेम्स कैपिटल। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नाउ न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स गुडविल इन कैश। द बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से हम दोनों पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन सैक्रिफाइस रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नेम्स कैपिटल टू खेम्स कैपिटल। और इधर हम दिखाएंगे डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन का लॉस। ये हमारे कैपिटल के पुराने पार्टनर्स के सारे ट्रीटमेंट हो गए। इसको बोलते हैं हम आफ्टर ओल्ड ट्रांजैक्शन। यहां से हम मिस्टर नेम और खेम की कैपिटल ड्रा करेंगे। यहां से उसकी कैपिटल आ गई 87,740 और 65,160। इसको बोलते हैं हम आफ्टर ओल्ड ट्रांजैक्शन। अब इसे हम यहां पे दिखा रहे हैं नेम्स कैपिटल खेम्स कैपिटल, इन दोनों की कैपिटल का हम क्या करेंगे टोटल। अब हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब हमारे क्वेश्चन की दो तरह की डिमांड होती है और ज्यादातर ये डिमांड होती है। और यहां पर आपको शब्द लिखा होगा कि जो नया पार्टनर है वो कैपिटल कैसे लाता है, ये लैंग्वेज लिखी होगी। प्रेम हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट शब्द। अगर आपको ये शब्द मिले तो आपने फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। तो यहां से हमारी दोनों पार्टनर्स की कैपिटल आ गई 1,52,900। अब हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट
उसमें से प्रेम का पार्ट है 1/3, तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि नेम और खेम का प्रॉफिट 2/3। अब 2/3 पार्ट के लिए उनकी कैपिटल है 1,52,900। एक पार्ट के लिए हम निकालेंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। एक पार्ट के लिए निकालने का मतलब फर्म की टोटल कैपिटल, उसमें से हम 1/3 पार्ट के लिए निकालेंगे तो यहां से नए पार्टनर्स की कैपिटल आ गई 76,450। ये पैसे हम उससे मंगवाएंगे बाई बैंक करके, और फिर हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। शुरू में कैश कितना था हमारा 5,000, नया पार्टनर्स गुडविल के लाया 20,000 प्लस कर देंगे, कैपिटल के लाया 76,450 वो प्लस कर देंगे, और इसी प्रकार डेटर्स को हम नई वैल्यू पे दिखाएंगे, स्टॉक को नई वैल्यू पे दिखाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी को नई वैल्यू में दिखाएंगे, और एक्रूड इनकम दिखाएंगे, और लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे क्रेडिटर, और नेम खेम प्रेम की नई कैपिटल दिखाएंगे। इसी तरह से हमारी कैपिटल निकालने का दूसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला आपने तब एप्लीकेबल करना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेशल कहे कि जो मिस्टर प्रेम है यानी कि जो नया पार्टनर है वो कंट्रीब्यूट 1/3 कैपिटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। वहां पर आपका प्रोपोर्शनेट शब्द था, यहां पर आपके पास वो कंबाइंड शब्द लगाएगा। तो आप लोगों ने इन दो शब्दों पर ध्यान देना है। अगर कंबाइंड शब्द हो तो आपने नेम और खेम दोनों की कैपिटल का टोटल करना है, और दोनों की कैपिटल का टोटल 1,52,900 आ गया, और इसका आपने सीधा 1/3 निकालना है। तो इस प्रकार से उसकी कैपिटल इस केस में 50,967 आ गई। तो ये आपने तब एप्लीकेबल करना है जब आपको कंबाइंड शब्द लिखा हो, अदरवाइज नहीं। तो इस प्रकार से हम पुराने पार्टनर्स की बेस पर नए पार्टनर्स की कैपिटल निकालते हैं। इससे रिलेटेड आपने सारे क्वेश्चन करके दिखने हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE बोर्ड फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स ऑल।